नमस्ते, जय हिंद। मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्तार से। दोस्तों, आज हम एक ऐसी मिसाइल की बात करेंगे जिसे बनाने के लिए वैसे तो हमने तकनीक रशिया से ली थी, लेकिन अब इसी मिसाइल का ऑफर रशिया को ही दिया जा रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं इंडिया की सबसे घातक ब्रह्मोस मिसाइल की, और ये ऑफर किसी और ने नहीं बल्कि खुद भारत और रूस के जॉइंट वेंचर यानी ब्रह्मोस एरोस्पेस ने रशिया को दिया है। यानी कि जिस ब्रह्मोस को बनाने के लिए रशिया ने भारत को तकनीक दी थी, अब उसी ब्रह्मोस का ऑफर इंडिया की ब्रह्मोस एरोस्पेस की ओर से रूस को दे दिया गया है। और ये ऑफर भारत की बढ़ती रक्षा मैन्युफैक्चरिंग क्षमता और आत्मनिर्भरता की पूरी कहानी अपने आप में बयां कर रहा है, क्योंकि ब्रह्मोस इस वक्त की भारत की सबसे घातक मिसाइलों में से एक है। और भले ही हमने एक वक्त पर रशिया से तकनीक ली थी, लेकिन हमारी मेहनत, हमारा दिमाग और हमारी अपनी तकनीक से मिलकर ये मिसाइल बनी। और जिस तरह का गदर इसने मचाया है आज, वो अपने आप में दिखाता है कि कैसे भारत आज इस मिसाइल के जरिए डिफेंस मार्केट में अपने कदम बढ़ा रहा है। और आज विस्तार से के इस एपिसोड में हम भी इसी विषय पर बात करेंगे, जानेंगे कि पहले पूरी खबर क्या है, ब्रह्मोस एरोस्पेस की ओर से बयान क्या आया, रूस को कैसे ब्रह्मोस मिसाइल का ही ऑफर दिया गया, और ये भी समझेंगे कि अगर रशिया ब्रह्मोस मिसाइल ले लेता है तो उसका ग्लोबल इंपैक्ट दुनिया में क्या होगा। सबसे पहले खबर समझ लेते हैं। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में फ्लीट 2026 इंटरनेशनल मैरीटाइम डिफेंस शो चल रहा था। इसी डिफेंस शो के दौरान ब्रह्मोस एरोस्पेस के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर अलेक्जेंडर मैक्सिशेव ने रूसी न्यूज एजेंसी टास को एक इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में ब्रह्मोस एरोस्पेस के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर ने यह कहा कि अगर रूस की तरफ से कोई मांग आती है तो हम ऑर्डर पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ये मिसाइलें या तो रूसी नेवी के लिए होंगी या फिर उनकी थल सेना के लिए। उन्होंने ये भी जोड़ा कि उनके पास काफी क्षमता है और वो बखूबी समझते हैं कि रूस को क्या चाहिए। यानी सीधे शब्दों में कहें तो रूस ने खुद आकर मिसाइल नहीं मांगी, बल्कि ब्रह्मोस कंपनी ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग पावर के दम पर रूस के सामने ये प्रस्ताव रख दिया कि हमारे पास ब्रह्मोस बनाने की क्षमता है, अगर आपको ब्रह्मोस चाहिए तो आप डील कर सकते हैं। और ये सोचने वाली बात है कि जिस मिसाइल की तकनीक खुद रशिया ने दी, आज वो इतनी घातक हो गई है, उसमें भारत का दिमाग लगा है। और अब क्या पता ब्रह्मोस एरोस्पेस के इस ऑफर पर रूस भी विचार करे। और देखिए, ये सिर्फ ब्रह्मोस मिसाइल के ऑफर की कहानी नहीं है। ब्रह्मोस ने बीते कई सालों में अपनी क्षमता को साबित किया है। ब्रह्मोस के कई वेरिएंट्स हैं और आज वो सभी वेरिएंट्स अपने क्षेत्र में सबसे ताकतवर माने जाते हैं। देखिए, सबसे पहले ब्रह्मोस के थोड़ा इतिहास को जान लेते हैं। भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मॉस्कोवा नदी के नाम को जोड़कर बनी एक ऐसी मिसाइल है जिसे रोकना किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए लगभग नामुमकिन है। इसकी स्थापना साल 1995 में भारत के डीआरडीओ और रूस की एनपीओ के बीच एक जॉइंट वेंचर के तौर पर हुई थी। इनका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ये दुनिया की सबसे तेज उड़ने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी रफ्तार की बात करें तो ये ध्वनि की गति से करीब 3 गुना तेज यानी 2.8 मैक की स्पीड से उड़ती है। इसका मतलब ये कि दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। शुरुआत में मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम एमटीसीआर के नियमों के कारण इसकी रेंज 180 मील करीब 290 किलोमीटर तक सीमित थी, लेकिन बाद में इसे ज्यादा दूरी तक मार करने के लिए अपग्रेड किया गया और इसकी स्वदेशी मारक क्षमता को बढ़ाकर 800 किलोमीटर तक पहुंचा दिया गया। अब ब्रह्मोस की सबसे बड़ी यूएसपी है इसकी वर्सेटैलिटी। इसे भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, नौसेना तीनों जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। और अगर इसके वेरिएंट्स को देखा जाए तो सबसे पहला थल सेना के लिए लैंड लॉन्च्ड वेरिएंट। मोबाइल ऑटोनोमस लॉन्चर से दागी जाने वाली ये मिसाइल भारतीय सेना की अग्रिम चौकियों पर तैनात है, जो पलक झपकते ही दुश्मन के बंकरों को नेस्तनाबूद कर सकती है। इसके अलावा शिप लॉन्च वेरिएंट नौसेना के लिए। युद्धपोतों से दागी जाने वाली ये मिसाइल समंदर में किसी भी बड़े जहाज को डुबोने की ताकत रखती है। एयर लॉन्च वेरिएंट वायुसेना के लिए। भारत ने सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान में इस भारी भरकम मिसाइल को फिट करके दुनिया को चौंका दिया था। हवा से दागे जाने के बाद ये और भी विनाशकारी हो जाती है। सबमरीन लॉन्च वेरिएंट पनडुब्बी से दागे जाने वाली। इसे पानी के अंदर से भी फायर किया जा सकता है, जिससे हमारी नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाती है।
हालांकि ब्रह्मोस एरोस्पेस ने जो बयान दिया वो अपने आप में ब्रह्मोस की क्षमता को साबित करता है। इसी डिफेंस शो के दौरान जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर एलेक्जेंडर ने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने बताया कि भारतीय नौसेना अपने सभी एडवांस फ्रंटलाइन युद्धपोतों को ब्रह्मोस स्ट्राइक मिसाइलों से लैस करने जा रही है। नौसेना ने इसके बार बार टेस्ट किए हैं और इसकी कॉम्बैट कैपेबिलिटी को लगातार बढ़ाया जा रहा है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि भारत सिर्फ इसके वेरिएंट्स बना रहा है, क्योंकि इस मिसाइल ने अपनी क्षमता को साबित किया है तो कई देशों की इसमें दिलचस्पी भी है। ब्रह्मोस का पहला विदेशी ग्राहक बना फिलीपींस, जिसने 2022 में $375 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। वादे के मुताबिक अप्रैल 2024 में पहला बैच और अप्रैल 2025 में ब्रह्मोस का दूसरा बैच फिलीपींस को सौंप दिया गया। मनीला को 180 मील की रेंज वाले इस सिस्टम की 3 बैटरियां मिल रही हैं, जिसमें लॉजिस्टिक्स और ऑपरेटर्स की ट्रेनिंग भी शामिल है। इसके अलावा वियतनाम, अभी इसी महीने भारत ने जानकारी दी थी कि उसने वियतनाम को मिसाइलें सप्लाई करने के लिए एक डील फाइनल कर ली। इसके अलावा इंडोनेशिया, सिंगापुर में हुए शांग्रीला डायलॉग के दौरान भारतीय रक्षा अधिकारियों ने बताया कि इंडोनेशिया के साथ भी ब्रह्मोस की बातचीत बिल्कुल अंतिम चरण में है। यानी साउथ ईस्ट एशिया के कई देश आज भी अपनी सुरक्षा के लिए भारत की ब्रह्मोस मिसाइल पर भरोसा जता रहे हैं और कहीं ना कहीं चीन से बचने के लिए भारत में बने हथियार पर भरोसा दिखा रहे हैं। और क्योंकि दुनिया ने देखा है कि ब्रह्मोस की ताकत क्या है, पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया था। पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों को इस मिसाइल ने मिट्टी में मिलाया था और यही वजह है ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस मिसाइल की धमक और ज्यादा बढ़ गई और आज कई देशों की नजर भारत की इस घातक मिसाइल पर है। और जैसा कि ब्रह्मोस एरोस्पेस ने बयान दिया, और अगर रूस इस हथियार में दिलचस्पी दिखाता है तो यकीन मानिए भारत का डिफेंस मार्केट, इस मार्केट को बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा और ये हमारे लिए गेम चेंजर साबित होगा। और यहां पर एक और बात समझनी होगी, भारत रूस की दोस्ती, ये बात हम सब जानते हैं। रूस ने भारत को कई हथियार एक्सपोर्ट किए हैं, फिर चाहे वो सुखोई हो, मिग हो, S-400 हो या फिर और भी एयर डिफेंस सिस्टम हो। भारत ने हमेशा से रूस पर भरोसा जताया है और एक से एक घातक हथियार खरीदे हैं। और अगर रूस के साथ भारत की ब्रह्मोस की डील हो जाती है तो ये हमारे लिए बहुत किफायती होगा, हमारे अपने मार्केट के लिए गेम चेंजर होगा। लेकिन इन सब के बीच ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा रूस को मिसाइल सप्लाई करने का ये ऑफर मिलना बहुत स्पेशल है। भले ही रूस ने इसे अभी खरीदा ना हो, लेकिन जिस देश से कभी हमने हथियार की तकनीक सीखी, आज हमारी बनाई हुई और अपग्रेड की हुई मिसाइल को उसी देश को बेचने का ऑफर देना ये दिखाता है कि भारत अब रक्षा उत्पादन के मामले में कितना आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास से भरा हो चुका है। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। ब्रह्मोस एरोस्पेस के इस ऑफर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।